सिर्फ 8 दिन बचे हैं IBPS क्लर्क 2025 प्रीलिम्स के एग्जाम में, और अब यही समय है जब हमें अपनी प्रिपरेशन को और शार्प करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि कैसे हम स्मार्टली रिवाइज कर सकते हैं, वाइजली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब हम एग्जाम हॉल में एंटर करें तो कॉन्फिडेंस के साथ हम कैसे एंटर करेंगे अपने एग्जाम के दिन, राइट। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप IBPS क्लर्क प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं अभी, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि आपको अभी इन 8 डेज में क्या, किस पे फोकस करना चाहिए, कहां और कैसे फोकस करना चाहिए, आपको यहाँ पे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए अभी इस लास्ट वीक के टाइम पे, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छा आप स्कोर कर पाओ और बिल्कुल मोटिवेशनल आपको एक फीलिंग आ पाए कि आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रैक्टिस करना चाहता है, वीडियोस भी देखना चाहता है, तो और एक ही प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प मिल जाए अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो यहाँ पे हमारी टीम जो है वो डिफरेंट एग्जाम के ऊपर ह्यूज डिस्काउंट अभी ऑफर कर रहा है ये फेस्टिवल सीजन के अंदर। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंकिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका बैंकिंग महापैक का जो कोर्स है वो इन सारे ही एग्जाम के लिए आपको हेल्प करते हैं, 6 एग्जाम के लिए। तो अभी आपको यहाँ पे 76% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे आप इस कोड को फेस्टिवल 76 को यूज कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करिएगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके अंदर, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 25 सितंबर तक आपको मिलेगी, और यहाँ पे आप इसको एनालाइज जरूर करिएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, और जब आपने समझ लिया तो आप इसको इस समय पर एनरोल कर सकते हैं विद दिस ह्यूज डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अब ये पूछने लग जाते हैं, कई बार तैयारी करते हैं कि हम कितने मॉक्स दें, कितना मॉक दें कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या हमें 20 मॉक देनी चाहिए, क्या हमें 15 मॉक देनी चाहिए, क्या हमें 10 मॉक देनी चाहिए थ्रू आउट आवर जर्नी। बट फिर ये लास्ट दिनों में हमें मॉक कितने देनी चाहिए ये भी क्वेश्चन रह जाता है। ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देंगे तो क्या हमारी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। देखो बात यहाँ पे है कि नंबर ऑफ मॉक्स डिपेंड नहीं करता है, आपका इंप्रूवमेंट डिपेंड करता है। अब वो इंप्रूवमेंट कैसे भी आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आप दे रहे हैं डेली, ठीक है। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट डेली दे रहे हैं तो 8 दिनों में 8 मॉक टेस्ट हो गए। अभी आपको नहीं पता आपका एग्जाम कब होने वाला है, सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा, अभी आपको नहीं पता आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो आप ये चीज याद रखो कि आप 4 अक्टूबर के हिसाब से ही चलोगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 4, 5 और 11 अक्टूबर को होने वाला है, राइट। तो आप क्या करोगे, 4 के हिसाब से रेडी रहोगे, ठीक है। तो ये 8 दिन के हिसाब से हम रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एटलीस्ट डेली तो एक मॉक टेस्ट दोगे, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा हमारे प्लस, ठीक है। अब उन मॉक टेस्ट से हमें क्या सीखना है, उस मॉक टेस्ट से डिटेल एनालाइज करना है। इन 3 पॉइंट्स को आप एनालाइज करिएगा कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको टाइम लगा है। दूसरा क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चंस में आप सिली मिस्टेक्स करते हो, कौन से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो गई, कौन से क्वेश्चंस आपने स्किप किए और क्यों किए। क्या आपको प्रेशराइज फील हुआ, क्या आपको वैसा टाइप ही नहीं आता, क्या आपने वो जानबूझ के छोड़ा कि आपको लगा कि वो उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो ये आप तीनों क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करिएगा एंड देन उन पे काम करिएगा। क्यों जरूरी है कि हमें ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन टाइम लेता है, आप उसकी दोबारा प्रैक्टिस करो, आप उसका दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि अभी आप वीक हो तभी तो टाइम लिया आपने, राइट। नेक्स्ट इसमें बात है, एक चीज याद रखिए, मॉक टेस्ट आर नॉट फॉर चेकिंग योर स्कोर्स। आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते हो, अपना स्कोर देखते हो, छोड़ देते हो, ठीक है, यही याद रहता है आपको। मॉक टेस्ट देते रहते हैं हम लोग, चलो एक मॉक टेस्ट दे दिया, 1 घंटा निपट जाएगा, हो जाएगा हमारा काम। स्कोर नहीं देखना है, स्कोर इंप्रूव करना है। क्या करना है, इंप्रूव करना है खुद को। हो सकता है कभी एक मॉक में कम आ जाए, एक मॉक में ज्यादा है, बट इंप्रूवमेंट रहनी चाहिए। कितना इंप्रूवमेंट, 2 तरीके से, एक तो पढ़ाई के उसमें और एक मेंटली कितना कंफर्टेबल हो पाते हो आप टाइमर के साथ, कितना कंफर्टेबल हो आप मॉक टेस्ट के साथ, कितना कंफर्टेबल हो आप 20 मिनट को यूज करने के लिए, कितना कंफर्टेबल हो पा रहे हो अब आप उस एग्जाम प्रेशर में, ये भी सीखना है ना। नेक्स्ट, टॉपिक कितना अच्छा हो रहा है, टॉपिक कितना इंप्रूव हो पा रहा है,
पहले वो टॉपिक आपको कम आ रहा था, टाइम टेकिंग हो रहा था, अब वो टॉपिक आपका जल्दी सॉल्व हो जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। ठीक है, यहां पे आपके पास है, देखो सबसे पहले तो हमें एक्यूरेसी इग्नोर नहीं करनी है। क्या होता है, जैसे इंग्लिश का एग्जांपल ले लेती हूं मैं, हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे 30 के 30 कर लेते हैं कई बार, क्योंकि हो जाते हैं सॉल्व, है ना, 20 मिनट में हो जाते हैं, अचीवेबल है आराम से। अब वो 30 करने के चक्कर में मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए जिसमें मुझे 50-50 चांसेस थे, मतलब जिसमें मुझे लग रहा था कि ये गलत भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर बिल्कुल भी मत अटेम्प्ट करिए जहां पे आपको 50% चांसेस लग रहे हैं। जहां पे तक आप एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर सकते उनको छोड़ देना। जरूरी नहीं है एक परफेक्ट मार्क्स लेके आना, परफेक्ट अटेम्प्ट लेके आना 30 में से 30। कुछ नहीं होगा, 10 गलत हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हम सोच रहे थे हमने 80 अटेम्प्ट किए, पता चला 70 में से मार्क्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें जितने भी अटेम्प्ट्स निकालने हैं विद एक्यूरेसी निकालने हैं और मैक्सिमम उतने ही बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि आपको स्ट्रेंथ्स पे बहुत ध्यान देना है। एग्जाम में भी आप अपने स्ट्रेंथ वाले ही टॉपिक को पहले सॉल्व ही करते हो, तो अभी अपने स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दीजिए कि कौन से टॉपिक पे आप कितने एक्यूरेटली मार्क्स निकाल सकते हो, किनका हायर वेटेज भी है। ठीक है, उनको यहाँ पे अच्छे से कवर करिए, उनमें स्ट्रेंथ बनाइएगा अपनी। टाइम मैनेजमेंट आपको बना के चलना है। टाइम मैनेजमेंट क्योंकि आपको ये पता है कि हर एक सेक्शन 20 मिनट का है, तो उस सेक्शन को अच्छे से यूज करिए। उन 20 मिनट में ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, उन 20 मिनट में ही 35 क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे मैंने डेली बात की, पहली बात तो मॉक टेस्ट डेली एटलीस्ट है कि 1 तो दे रहे हो, 2 भी दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि मुझे 4 और 5 देना है जस्ट टू कंप्लीट द मॉक टेस्ट। ये चीज याद रखिएगा, मुझे कंप्लीट करना नहीं है। यहाँ पे अगर मेरे कोर्स के अंदर 20 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं तो क्या मैं 20 के 20 दूं? नहीं, आप ऐसा करिएगा, हर दिन 1 तो दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है मॉक टेस्ट से ज्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में तैयारी रिवीजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, 2 मॉक टेस्ट सही हैं आपके, एक सुबह एक शाम, जिस भी हिसाब से आप दे सकते हैं दीजिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पे मत डिपेंड रहिएगा, पूरा कंप्लीट उस सेक्शन मतलब उस कोर्स के अंदर के कंप्लीट मॉक टेस्ट कवर मत करने लग जाना वहां पे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपको अब सबसे जो हम अवॉइड करते हैं अपनी हेल्थ को, डिहाइड्रेशन भी होता है पढ़ते पढ़ते, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, इन सब से आपको क्या करना है, हैंडल करना है, इन सबको भी काम रहना है। ठीक है, एग्जाम के दिन तक आपको काम रहना है। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि दिन रात भर जगे हुए हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट मतलब इतना पढ़िए कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आपके मतलब 6 से 7 घंटा काफी है। ठीक है, ये चीज समझिए आप लोग। तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप भी लीजिएगा। ठीक है, अच्छी नींद होगी, अच्छी हेल्थ होगी आप लोगों के। अभी ये जो टाइम है, अभी मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है कि सर्दियां आने वाली है, राइट? तो अब ऐसे में क्या होता है कि लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप एग्जाम के दिन तक थोड़ा सा मतलब हेल्दी रहो और अच्छा परफॉर्म करके आओ। ठीक है, तो ये चीज है। और हाइड्रेट रखिएगा खुद को और शॉर्ट ब्रेक लेते रहिएगा। ऐसा नहीं कि 6 के 6 घंटे एक साथ पढ़ लिए, नहीं। रीजनिंग पढ़ा है, गैप लो, मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर गैप लो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर थोड़ा सा गैप लो और फिर आगे बढ़ो। अब गैप में ऐसा नहीं कि फोन चला रहे हैं, वो गैप फिर 5 मिनट के बजाय 10 मिनट के बजाय वो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान दीजिएगा। ओके, सो इन चीजों पे हमने बात करी एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई कि ये प्रैक्टिकल टिप्स पे हमने बात करी। आई होप ये जो टिप्स हैं आपको हेल्प करेंगी आपके ये 7 दिनों को 8 दिनों को अच्छे से यूज करने के लिए। आप याद रखिएगा 4, 5 एंड 11th को आपका पेपर है, बट आप तैयारी 4th के हिसाब से करोगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारा पेपर कब आ सकता है, हमारा खुद का एग्जाम जो होगा वो कब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे आज हमने यहाँ पे बात किया है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा गाइज। एंड यहाँ पे आप ये जो बैंकिंग महापैक जो मैं आपको बता रही थी, इसके अंदर जो डिलीवरेबल्स हैं वो सारे डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटोर सपोर्ट कंप्लीटली, प्रीवियस ईयर पेपर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट,
प्रीलिम्स प्लेन्स और दोनों के मिनी मॉक टेस्ट भी हैं, पीओ क्लर्क लेवल, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, करंट अफेयर है आपका इसमें, ठीक है, क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश की वीडियोस हैं आपके पास, बेसिक्स टू हाई लेवल, सारी चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर है। जरूर इसमें डेमो लेक्चर्स को देखिएगा, विदाउट डेमो लेक्चर मत इसको एनरोल करिएगा इसके अंदर, ठीक है, अच्छे से समझिए, डिसाइड करिए अपने लिए, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगेन इसी जो कोर्स है, ये जो कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको 76% का ऑफ है। फेस्टिवल 76 आपको यहाँ पे यूज करना है, ये जो कोड है 25 सितंबर तक आपका ये मतलब आपको जो ये डिस्काउंट है वो अवेलेबल हो रखा है, तो इसको टाइमली आप एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसके अंदर एनरोल कैसे कर सकते हो, 3 तरीके हैं आपके पास इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के। फर्स्ट तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एंड थर्ड, edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वेबसाइट को देखें तो वेबसाइट आपको कैसे यहाँ पे शो होती है ये चीज समझ लेते हैं। देखो ये वेबसाइट आपकी ओपन होगी edutap.in, आपको कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्स पे जाना है, ठीक है, वहां से भी चूज कर सकते हो, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड ये आपका बैंकिंग कोर्स हो गया, ठीक है। ये पूरा कोर्स है, इस ब्लू यहाँ बाय नाउ पे जाके आप एनरोल करोगे, ठीक है, कोड आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ही, और नो मोर पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये डेमो लेक्चर्स ये कंप्लीटली फ्री हैं, तो इनको जरूर लगाइएगा बेझिझक होके। और यहाँ पे सारा आपका ये डेमो लेक्चर्स हैं और ये आपके टीचर्स हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके मन में और आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आई होप आपको सबसे पहली बात तो आईबीपीएस जो क्लर्क का एग्जाम है उसके लिए आपको काफी जो पॉइंट्स थे वो मिल गए हैं, और अभी इस समय पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज है बस गाइस कि आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली एंटर करना है, एंड ये चीज अगर आप फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताया और डिसिप्लिन्ड रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो अपनी प्रैक्टिस के अंदर, तो आप अपने एग्जाम हॉल में बाकी लोगों से, जितना भी हमारा क्राउड होता है उनसे कॉन्फिडेंटली एंटर करोगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं कि अब लास्ट के कुछ दिनों में आप नर्वस होके या फिर सोच के कि चलो बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है अब 4 दिन आराम करता हूं, ऐसा नहीं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।